आज का जो वचन है, आज का वचन जब हम सुनेंगे, आज के वचन को जब हम मेडिटेट करेंगे, तो जो परमेश्वर ने ये मुझे दिया, ये खासकर जब हमारी लाइफ में एक सिचुएशन होती, जब एक समय आता है कि लोग पैनिक हो जाते हैं, एंजाइटी या डिप्रेशन के टाइम में, उस टाइम पे कैसे उसमें से हम निकल सकते हैं, कौन सा इजी वे है, क्या है जिसको हम मेडिटेट करके, जिसको हम अपनी लाइफ में एक पार्ट बना के हम निकल सकते हैं। बहुत बार जब लोग पैनिक होते हैं तो भले ही सोल्यूशन जो है बड़ा इजी हो, उनके पास में हो, बहुत छोटी सी चीज़ से सोल्यूशन मिलना हो, पर क्योंकि उस अटैक के कारण वो उस चीज़ को देख नहीं पाते, उनको लगता है कि पता नहीं क्या हो गया, अब इसमें से कैसे निकला जाए। और जब वो पैनिक सिचुएशन होती है तो शैतान उन चीज़ों को नहीं देखने देता जो आपके पास ऑलरेडी हैं। पर जब आप वचन को आज सुनेंगे, मेरा ये फेथ है परमेश्वर आपसे बात करेगा। अगर आप ऐसी सिचुएशन में जूझ रहे हैं, परमेश्वर आपको निकालेगा। हालेलुया। आज हमने भजन संहिता में से जब देखा यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी, हमने एक स्टोरी को सुना कि कैसे एक माँ जो है अपनी बेटी से बात करती थी, जब वो नहीं रही, परमेश्वर के वचन में से उसने इस बात को देखा कि परमेश्वर से हम बात कर सकते हैं, उसको कॉल कर सकते हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर अ क्विक टेस्टिमनी। ये पुरानी बात है पर जस्ट वांट टू इनकरेज यू। बाइबल कहती परमेश्वर आपसे बिल्कुल वैसे बात करता है जैसे आप सुन सकते हैं, जो आप समझ सकते हैं। अगर परमेश्वर अपने हिसाब से बात करे तो बाइबल कहती जब यहोवा बोलता था तो जो पहाड़ वो तिड़क जाते थे और लोग खड़े नहीं रह सकते थे, लोग वहां से भाग जाते थे और मूसा को बोलते थे तू जाके सुन और हमारे लिए जो है हमें आके बता। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा ताकि हम उसकी आवाज़ को जैसे हम समझ सकते हैं वो हमसे बात कर सके। हालेलुया। ये बहुत पुरानी बात है, मैं मसीह में काफ़ी नया था, पर मुझे इस बात का पता था कि हम जीवित परमेश्वर को फॉलो करते हैं, जीवित परमेश्वर के बारे में वचन में पढ़ते हैं। मेरी मदर को उसको बहुत हाई लेवल का आर्थराइटिस हो गया और जब मैंने उनको उस हाई लेवल के आर्थराइटिस से मेडिसिन ये वो बहुत कुछ किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो उनको अपने घर, अपने बेडरूम से वॉशरूम में जाने के लिए दीवार को पकड़ के जाने के लिए 15-20 मिनट लग जाते थे। वेरी पेनफुल। वो घिसड़ घिसड़ के उसका जाना और इंजेक्शंस देने, दवाइयाँ देनी, स्टीरॉयड, नथिंग वाज वर्क्स, कुछ भी काम नहीं करता था। तो एक दिन मैं अपने रूम में था तो मैंने ये सोचा कि आई कैन डू एनीथिंग। मैं इंजेक्शन दे देता हूँ जब प्रॉब्लम है, वो रात है दिन है, जो कर सकते हैं करते हैं, पर वो पेन ख़त्म नहीं हो रही। तो जैसे आपने सुना कि एक फ़ोन नंबर बाइबल में दिया गया, तू मुझसे प्रार्थना कर मैं तेरी दुहाई को सुनूंगा। बट आई वॉज वेरी न्यू क्रिश्चियन। तो मैंने उस टाइम पे यीशु मसीह को एक टेक्स्ट किया, यीशु मसीह को अपनी सारी सिचुएशन लिख के मैंने टेक्स्ट किया। और किस नंबर पे टेक्स्ट किया? 105192119। ये मुझे जैसे समझ में आया मैंने उसको किया। और क्यों मैंने इस नंबर को चुना? मैं प्रार्थना कर रहा था कि जीसस मेरी मॉम को हील करो। सो जॉन से नंबर पे जे आता है, जॉन से नंबर पे ई आता है, एस आता है, यू आता है, एस आता है। तो जीसस को उसको प्रिस्क्राइब करने के लिए अगर जे देखें वो 10वां नंबर है, ई देखें वो 5वां नंबर है, एस देखें वो 19वां नंबर है, यू देखें तो वो 21वां नंबर है, एस देखें वो 19वां नंबर है। तो सारा टोटल मिला के 105192119। मेरे आप सोच सकते हैं क्या हालात होंगे कि एक बेवकूफ़ की तरह दिखने वाला कि ये क्या हो रहा है। पर मैंने उस जगह पे लिख के मैंने टेक्स्ट किया और यू वोंट बिलीव, मेरी मम बिल्कुल हील हो गई। मैं नहीं कह रहा कि आप ऐसा करो, पर मैं आपको क्या बता रहा हूं कि व्हेन यू डोंट नो एनीथिंग कि क्या हो रहा है, क्या करना है, जब आपका कोई बस नहीं चलता और आपको पता भी नहीं कि कहाँ जाना है, क्या करना है। क्योंकि आज तो इंटरनेट है, बहुत कुछ आप ऑनलाइन मेडिसिन देख सकते हैं, आप बहुत कुछ देख सकते हैं। पर आई एम टॉकिंग अबाउट 17-20 ईयर बैक। तब ऐसा कुछ नहीं होता था। तब अगर कोई वर्स कोई नहीं मिल रही तो पास्टर को फ़ोन करते थे कि ये कहाँ पे है, तो वो बोलते थे कोई बात नहीं मैं बताऊंगा ढूंढ के। फिर वो बैक कॉल करते थे तो इट्स टेक टू लॉन्ग।
क्योंकि इतनी समझ नहीं थी कि बाइबल कैसे पढ़नी है, क्या करना है। पर जो मेरे दिमाग में आया कि यीशु मसीह का नाम जो है, उसके नाम को निकाल के जो वर्ड्स हैं उसको न्यूमेरिकल वैल्यू में डाल के मैंने वहाँ पे टेक्स्ट किया और वो टेक्स्ट फेल नहीं हुआ। कैन यू इमेजिन? आप कोई भी रैंडम 6-7 अक्षर का नंबर अगर लगा के टेक्स्ट करोगे वो फेल हो जाएगा, पर उस टाइम पे वो फेल नहीं हुआ। पता नहीं वो कहाँ डिलीवर हुआ, पर परमेश्वर ने मेरी मॉम को कंप्लीट हील किया। हालेलुया। ये क्या है? उस वक्त मैं एक न्यू बिलीवर था, अकेला था, कोई सपोर्ट नहीं, कोई जानता नहीं, पर ये प्रूफ है कि हम जीवित परमेश्वर को सर्व करते हैं। हम जीवित परमेश्वर को सर्व करते हैं। बाइबल हमें ये बताती है कि टॉप लेवल का जो डेविल है, टॉप लेवल का जो शैतान है, उसकी निशानी क्या है? वो आपको बपतिस्मा नहीं लेने देगा, क्योंकि उसको पता है मुझे तुम्हें नाश ही करना है। वो बपतिस्मा नहीं लेने देगा। और दूसरा, वो आपको अच्छी संगति में जाने से रोक देगा। ये टॉप लेवल का डेविल है। जब यहूदा जब उसने सुसाइड किया, उससे पहले प्रभु भोज उसको लेने नहीं दिया और संगति से डिस्कनेक्ट कर दिया। क्या हुआ? ये बाइबल में लिखा है। तो मैं आपको इनकरेज करूंगा, नो मैटर व्हाट, आप अकेले हैं, कोई है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना रिलेशन परमेश्वर के साथ मजबूत बना के रखो, क्योंकि उसने ये कहा है, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तेरी दुहाई सुन के तुझे उत्तर दूंगा। आज लोगों को अप्रोच करना बड़ा मुश्किल है। लोगों को अप्रोच करना इजी नहीं है। लोग बिजी हैं। कई बार तो जानबूझ के वो बिजी हो जाते हैं, क्योंकि कहीं हमें कुछ ऐसा ना हो कि हमसे कुछ मांग ले, कोई हमसे कुछ काम बोल दे, लोग बिजी हो जाते हैं। पर परमेश्वर कभी बिजी नहीं होता। उसने कहा, जब भी संकट आएगा मुझे पुकार, मैं तेरी सुन के तुझे उत्तर दूंगा। आपको कोई व्यक्ति बोल दे आपके मुश्किल टाइम पे, डोंट वरी, चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, आपको कितना ऐसे बूस्ट हो जाते हैं कि यार कोई मेरे साथ है। आप इमेजिन करो, जीवित परमेश्वर आपको बोल रहा है, डोंट वरी, आई एम विद यू। हालेलुया। तो आज जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप पैनिक हो जाते हैं, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, तो आपकी लाइफ में आज का वचन जो है, आज का वर्ड जो है, वो काम करेगा, वो आपको छुड़ाएगा इससे। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, मैं इसलिए आया कि तुम आज़ाद हो जाओ, मैं इसलिए आया कि तुम बंधुआई से छूट जाओ। हालेलुया। मैंने आपको बताया, जब एक पैनिक अटैक होता है, जब एंजाइटी होती है, तो इंसान का दिमाग डेविल इस तरह से घुमा देता है, उसको इजी सा स्टेप जो बड़ा छोटा दिखता है, जिसको करके वो निकल सकता है, उसको वो नज़र नहीं आता। उसको लगता है कि नहीं, ये क्या हो गया, अब क्या करूं, दिमाग बंद हो गया, अटैक होता है। क्यों? क्योंकि ये डेविल की ओर से है, ये शैतान की ओर से है। जब ऐसा होता है तो बुद्धि बंद हो जाती है, फिर जो गलत है वो भी दिखता नहीं, वो भी सही लगता है। क्यों? क्योंकि ये लगता है कि दैट्स ओके, वी विल मैनेज इट। पर एक बात को याद रखो, अगर आप जो कर रहे हैं वो बिब्लिकल है, तो पूरी, अगर दुनिया एक साइड पे है, आप अकेले भी खड़े होंगे, परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं, वो आपके साथ खड़ा होगा और आपको हार्ट में ये पता होगा। पर अगर आप गलत हैं तो पूरी दुनिया भी आपके साथ खड़ी हो, तब भी आप गलत हैं। हालेलुया। क्योंकि बाइबल इस तरह से कहती है। एक पास्टर को हम सुन रहे थे सुबह, तो वो बोल रहे थे कि आज के टाइम में ऐसा हो चुका है कि अगर एक बड़ी एक कॉन्ग्रीगेशन है जो उसको लीड कर रहा है, अगर वो गलत भी बोले तो लोग उसको गलत नहीं बोलते, वो उसको फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि चिन्ह, चमत्कार, भीड़, सब कुछ बहुत अच्छा है, तो उनको ये नहीं लगता कि ये गलत है, उनको लगता है यही सही है। पर इसी के लिए यीशु मसीह ने कहा है, अंत के दिनों में मेरे नाम से लोग आएंगे, तुम्हें भरमाएंगे। याद रखो कि जब उसने बोला मेरे नाम से लोग आएंगे, तो कई बार माइंड में क्या आता है कि वो बड़ा पास्टर होगा, वो बड़ा प्रीचर होगा, वो बहुत से ऐसे लोग होंगे। नो, ऐसा नहीं है। वो कोई भी हो सकता है, वो आपके घर में से कोई हो सकता है, आपके फ्रेंड्स में से कुछ हो सकता है, वो आएगा और भरमा के ले जाएगा। क्यों? क्योंकि वचन में ये लिखा है, जो वचन में लिखा वो पूरा हुए बिना नहीं रुकेगा। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। अगर एक बहुत बड़े प्रीचर ने बोला और वो बिब्लिकल नहीं है,
जब आप प्रार्थना करने वाले होंगे आप जांच लेंगे। मैं नहीं कहता उसका विरोध करो, उसको बोलो, नो, ये परमेश्वर का काम है, पर आपको पता होगा कि कहां पे क्या हो रहा है। बाइबल क्या कहती है? शैतान कौन है? हु इज डेवल? ही इज लायर, ही इज अ फादर ऑफ लायर। वो झूठों का बाप है। और जो लोग झूठ बोलते हैं तो वो कौन है? जो बाप है वो उनको झूठ देता है और वो झूठ को डिलीवर करते हैं। शैतान खुद आके झूठ बोलता है? नहीं, वो लोगों को डिसीव करता है। जब वो उनको चुनता है, वो लाइज को डिलीवर करते हैं, तो फिर डिलीवर करने वाला कौन हुआ? अगर डेवल झूठों का बाप है तो शैतान जो है वो झूठ को डिलीवर करने वाला, यानी कि उसकी मां बना देता है। तो फिर कैसे उसमें से वो निकल जाएगा? वो उसको पकड़ के रखेगा उसमें। इसीलिए बाइबल कहती है कि तुम शैतान को पकड़ के शैतान को नहीं निकाल सकते। यहोशू कहता है या तो एमोरियों को चुन लो, उनके देवताओं को चुन लो, या परमेश्वर की ओर हो जाओ, बीच में मत रहो। पर उसने अपनी स्टेटमेंट को क्लियर किया कि मैं और मेरा घराना तो नित्य यहोवा ही की उपासना करेंगे। दिन बुरे हैं, हम आखिरी दिनों में हैं। इसीलिए बाइबल कहती है अपने विश्वास की रक्षा कर, अपने विश्वास की रखवाली कर। लोग क्या कर रहे हैं, डोंट वरी। हर एक का हिसाब अपने से लिया जाएगा। हस्बैंड का हिसाब वाइफ से नहीं लिया जाएगा, माँ बाप का हिसाब बच्चों से नहीं लिया जाएगा। हर एक ने अपना हिसाब देना है। तो तुम देखो तुम्हारा विश्वास कहाँ है। पहला शमूएल 13 अध्याय उसकी 5 आयत से हम देखेंगे। फर्स्ट शमूएल चैप्टर 13 वर्स 5 लिखा है, पलिश्ती इश्माइल से युद्ध करने के लिए इकट्ठे हो गए, अर्थात 30,000 रथ, 6,000 सवार, समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान बहुत से लोग इकट्ठा हुए और बेतावेन के पूर्व की ओर से जाकर मिकमाश की में छावनी डाली। जब इज़राइल पुरुषों ने देखा कि हम सकेती में पड़े हैं और सचमुच लोग संकट में पड़े थे, तब वे लोग गुफाओं, झाड़ियों, चट्टानों, गड़ियों और पहाड़ों में जा छिपे। और कितने इब्री यर्दन पार होकर गाद और गिलाद के देश में चले गए, परंतु शाऊल गिलगाल में ही रहा और सब लोग थरथराते हुए उसके पीछे हो लिए। वे शमूएल के ठहराए हुए समय पर अर्थात 7 दिन तक बाट जोता रहा, परंतु शमूएल गिलगाल में ना आया और लोग उसके पास से इधर उधर होने लगे। तब शाऊल ने कहा, होम बलि और मेल बलियों को मेरे पास लेके आओ। तब उसने होम बलि को चढ़ाया। ज्यों ही वह होम बलि को चढ़ा चुका तो क्या देखता है कि शमूएल आ पहुंचा है और शाऊल उससे मिलने और नमस्कार करने को निकला। शमूएल ने पूछा, तूने क्या किया? शाऊल ने कहा, जब मैंने देखा लोग मेरे पास से इधर उधर हो चले हैं तो तू ठहराए हुए दिन के भीतर नहीं आया और पलिश्ती मिकमाश में इकट्ठा हुए, तब मैंने सोचा। हालेलुया। क्या ये परमेश्वर की योजना को पूरा कर रहा था? वो क्या शाऊल परमेश्वर की योजना में था? क्या शाऊल को परमेश्वर ने चुना था? वो एक चुना हुआ था, वो एक अभिषिक्त था। दाऊद बार बार बोलता है, परमेश्वर के अभिषिक्त के ऊपर मैं कैसे अटैक कर सकता हूं? वो बार बार बोलता है। बाइबल बताती है ही वॉज अ चोजन वन। पर जब उसके मन में इस चीज का अब कोई डर नहीं रहा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं परमेश्वर को कैसे ऑनर दूं, जो बोला उन वर्ड्स की मेरी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। बाइबल कहती वो अपने खुद मुंह से बोल रहा है, तब मैंने सोचा कि पलिश्ती गिलगाल में मुझ पर अभी आ पड़ेंगे। मैंने यहोवा से विनती की। आप सोच के देखो उसकी दिमाग, उसकी बुद्धि कैसे बंद हो गई। जिसको परमेश्वर ने चुना, क्या परमेश्वर ने ऐसे ही चुन लिया किसी को? क्या उसकी प्रेयर लाइफ नहीं देखी होगी? वो बोलता है कि दाऊद के भाई रिजेक्ट हो गए। क्यों? प्रेयर लाइफ नहीं थी, परमेश्वर की हजूरी में कोई वैल्यू नहीं थी। बाइबल कहती वो व्यक्ति जिसको चुना गया, जब वो परमेश्वर के वचन की वैल्यू को भूल गया, उसने कहा मैंने सोचा कि पलिश्ती मेरे पे अटैक करेंगे, इसलिए मैंने इस काम को किया। मैंने अपनी इच्छा ना रहते हुए भी होम बलि चढ़ाया।
आज के टाइम में बोले तो बहुत बार पवित्र आत्मा रोकता है कि मत करो ऐसा, तुम्हें ऐसा नहीं करना। पौलुस कहता है पवित्र आत्मा को खेदित ना करो। इसका मतलब पवित्र आत्मा बोलेगा ये गलत है, इसको मत करो। पर उसने क्या कहा, मैंने यहोवा से विनती नहीं की, अतः मैंने अपनी इच्छा ना रहते हुए भी होम बलि चढ़ाया। शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा नहीं मानी, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इज़राइल के ऊपर सदा बना के रखता। आपको पता है दाऊद परमेश्वर की योजना में नहीं था। दाऊद को परमेश्वर ने राजा नहीं बनाना था, क्योंकि लोगों ने राजा मांगा, परमेश्वर ने शाऊल को दिया। शाऊल हमेशा तक राज्य करने वाला था। उसने उसके बाद अगर कोई बनता तो वो ऐसा नहीं होता कि वो दाऊद को जाके चुनता, वो कुछ और सिनारियो हो सकता था। पर परमेश्वर के माइंड में उस टाइम तक ये नहीं था कि दाऊद को राजा बनाया जाए। उसने क्या कहा, वचन ये कहता है, उसने कहा यहोवा तेरा राज्य इज़राइल के ऊपर सदा तक रखता, ऑलवेज, हमेशा तक। परंतु अब तेरा राज्य बना ना रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने के लिए ठहराया है। क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को, क्यों आज्ञा को नहीं माना? आप समझ पा रहे हैं इस बात को? क्यों वो परमेश्वर के अंगेज चला गया? वो चुना हुआ था, वो अभिषेक था, परमेश्वर की आवाज को सुनता था, परमेश्वर के साथ चलता था। पर एक टाइम आया कि वो परमेश्वर की आवाज को सुनना तो दूर है, उसको प्रेयर करना भी, पूछना भी जरूरी नहीं समझा। क्यों ऐसा होने पाया? क्योंकि वो पैनिक हो गया, एंजाइटी में था कि क्या करूं, लोग जा रहे हैं, क्या करूं। इसीलिए पौलुस कहता है अगर मैं लोगों को खुश करता तो परमेश्वर का दास, हालेलुया। जो पौलुस इस बात को बोल रहा है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि लोग परमेश्वर से बढ़कर नहीं हैं। आपको कोई भी कुछ भी दिखाए, कुछ भी करे, मैं हमेशा इस बात को बोलता हूं, जो दिख रहा है वो फेक है। जो दिखाई दे रहा है वो फेक है, क्योंकि बाइबल ये कहती है विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का। आप क्या आशा करते हैं? अगर ये प्रार्थना करता, अगर ये ठहरा रहता, लोग चले भी जाते, परमेश्वर फिर से उनको ले आता, हालेलुया। पर उसको क्या लगा, नहीं नहीं, लोग नहीं जाने चाहिए, लोगों को पकड़ के रखो। एंजाइटी हो गई, पैनिक हो गया, जल्दी से लेके आओ, होम बलि चढ़ाओ, कोई बात नहीं, दैट्स ओके। परमेश्वर के वचन की, परमेश्वर की कोई वैल्यू नहीं, पर लोगों को ना मैं खो दूं, इस चीज को उसने ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। बाइबल कहती सदा का राज्य उसकी लाइफ से चला गया। हम देखते हैं ना, जब ट्रेन चलती है, अगर वो सीधी चलती है, अगर उसको राइट या लेफ्ट मुड़ना है, बहुत से ट्रैक होते हैं वहां पे, फिर उसका ट्रैक चेंज किया जाता है। जब उसका ट्रैक चेंज कर दिया, एक ट्रेन है जो वैंकूवर में ही चलती है, वो उन्हीं ट्रैक्स पे चलेगी। पर एक ट्रेन जो वैंकूवर से इसको सरी जाना है, तो आप देखते हैं ना, फिर उसका ट्रैक चेंज करते हैं। जब उसका ट्रैक बदल जाता है तो फिर वो टोटल डिफरेंट साइड में हो जाती है। ये हुआ शाऊल के साथ। उसने अपना ट्रैक चेंज किया बिना परमेश्वर की मर्जी के, और वो कहां का कहां चला गया। हमेशा की ब्लेसिंग उसकी लाइफ से चली गई, हालेलुया। और इसकी आप वजह देखते हैं, वजह क्या? पैनिक हो जाना, एंजाइटी हो जाना, डिप्रेस हो जाना, मैं क्या करूं। एक बात मेरे मन में परमेश्वर ने बहुत पहले से इसको डाला कि जब कभी लाइफ में ऐसा हो कि तुझे राइट वे डिसीजन बनाना है, इधर या उधर, नहीं तो ये हो जाएगा। मैं अपनी लाइफ में कभी भी उस टाइम पे डिसीजन नहीं लेता, कभी भी, कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी कहे, ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, डोंट वरी। मुझे पैनिक होकर कुछ नहीं करना, दुनिया खत्म नहीं होगी, इट्स नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। अगर पैनिक होकर मैंने कुछ गलत कर दिया, बाद में उसको रिस्टोर करना बहुत मुश्किल है। जब भी आप पैनिक सिचुएशन में होते हैं, शैतान आपको गलत गलत चीजें ऑफर करता है। शाऊल जिसको परमेश्वर ने चुना, याद रखो, जिसको परमेश्वर चुनता है, शैतान उसके पीछे ज्यादा देखता है कि ये कब भरमाया जाए, कब इसको मैं डिसीव करूं।
क्योंकि वो उसको नहीं देखता, वो उसके थ्रू होने वाले बड़े काम को देखता है। उसको पता है कि अगर ये नहीं भरमाया गया तो ये आने वाले टाइम में बड़े काम को कर देगा, बहुत से लोग परमेश्वर में आ जाएंगे। इसीलिए वो उसके पीछे था। यहूदा का पता था शैतान को कि अगर ये ना भरमाया गया तो मेरे लिए ट्रबल होगी। फिर वो उसके पीछे लगा रहा, पहले पैसे के बारे में, फिर उसको प्रभु भोज से अलग किया, फिर फेलोशिप से अलग किया, एंड में जाके क्या हुआ, उसने सुसाइड कर लिया। हालेलुया। गिनती की किताब उसका 20 अध्याय अगर आप देखें, नंबर्स चैप्टर 20, गिनती की किताब उसका 20 अध्याय उसकी पहली आयत से यहां पे लिखा, पहले महीने में सारी इजरायली मंडली के लोग सीने नामक जंगल में आ गए और कादेश में रहने लगे। वहां मरियम मर गई और वहीं उसको मिट्टी दी गई। वहां मंडली के लोगों ने के लिए पानी नहीं मिला, इसलिए वे मूसा और हारून के विरुद्ध हुए। लोग ये कहकर मूसा पर झगड़ने लगे, भला होता कि हम उसी ही समय मर गए होते जब हमारे भाई यहोवा के सामने मर गए, और तुम यहोवा की मंडली को इस जंगल में क्यों ले आए हो कि हम अपने पशुओं समेत यहां मर जाएं? और तुमने हमको मिस्र में क्यों निकालकर इस बुरे स्थान में पहुंचाया? वहां तो बीज यानी कि सीड या अंजीर या दाखलता या अनार कुछ नहीं है, यहां तक कि पानी को कुछ पीने को पानी भी वहां पर नहीं है। तब मूसा और हारून मंडली के सामने से मिलाप वाले तंबू के द्वार पर जाकर अपने मुंह के बल गिरे और यहोवा का तेज उनको दिखाई दिया। यहोवा ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले और अपने भाई समेत, हारून अपने भाई समेत मंडली को इकट्ठा करके उनको देखते ही उस चट्टान से बात कर, तब वे अपना जल देगी। इस प्रकार तू चट्टान में से उनके लिए जल निकालकर मंडली के लोगों और उनके पशुओं को पिला देना। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने उसके सामने से लाठी को लिया। मूसा ने हारून की मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उनसे कहा, हे दंगा करने वालों, सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी और उसमें से बहुत पानी फूट निकला और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इजरायलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने ना पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। उस सोते का नाम मिराब पड़ा, क्योंकि इजरायलियों ने यहोवा से झगड़ा किया था और वे उनके बीच में पवित्र। हालेलुया। मूसा जिसको परमेश्वर आमने सामने देखकर बात करता था, क्या मूसा परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनता था? उस वक्त बाइबल कहती लोग उससे झगड़ रहे थे। उसने हारून को लिया, परमेश्वर के भवन में गया, घुटनों के बल आया, दंडवत किया, पवित्र आत्मा राइट अवे आ गया। सेम टाइम पे उसने कहा, डोंट वरी, तू चिंता मत कर, ये लाठी को ले, चट्टान पर मार और पानी निकलेगा। क्या किया उसने? क्या उसने बोला उससे? परमेश्वर ने बोला कि बोल जाके चट्टान को। पहले एक बार उसने बोला कि मार, उसने मारा और पानी निकला। इस टाइम पे क्या हुआ? उसने बोला जाके चट्टान से बात कर, पानी निकलेगा। क्या ये पॉसिबल है कि एक बड़ी चट्टान के ऊपर जब आप मार दो, वहां से पानी निकलना शुरू हो जाए एक लाठी से? क्या ये पॉसिबल है? नो, इट्स इम्पॉसिबल। पर क्योंकि परमेश्वर ने कहा, उसने मारा और पानी निकला। अब परमेश्वर ने क्या कहा? तुझे चट्टान से बात करनी है। क्या मूसा उस टाइम पे उस बात को मिस कर गया? क्या उसने परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना? अगर ऐसा होता तो यहां पे लिखा होता कि मूसा उस टाइम मिस कर गया, उसने परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना। पर बाइबल कहती वे अपना जल तुम्हें देगी। इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकालकर मंडली के लोग और उनके पशुओं को पिला। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने अपने सामने से लाठी को लिया। इसका मतलब उसको पता था मुझे क्या करना है, पर लोग उसको इतना ज्यादा इरिटेट कर रहे थे, वो इतना ज्यादा पैनिक हो गया, एंजाइटी में हो गया, इतनी ज्यादा टेंस माहौल था वहां पे कि उसने भूला नहीं, उसने चट्टान के ऊपर लाठी को
मार दिया। उसने मारा, पानी नहीं निकला। उसको क्लिक होना चाहिए था कि ऐसा क्यों हुआ। एक बार मारा, पानी नहीं निकला, इसका मतलब समथिंग इज रॉन्ग। इसका क्या मतलब है? जब परमेश्वर आपको आपकी मर्जी के अनुसार नहीं करने देना चाहता, वो उसको स्टॉप करेगा, वो रोकेगा उसको, तुम्हें नहीं करना। मुझे याद है एक बार जब बहुत नई मिनिस्ट्री थी, तब मुझे लेटर्स भेजने थे और मैंने उसमें नंबर्स ऊपर नीचे गलत कर दिया। ऊपर 1 था, दूसरा नीचे 2 था। मैंने उसको भेजा, वो लेटर गई नहीं, वो वापस आ गई। मैंने फिर उसको भेजा, वो फिर वापस आ गई। मैंने तीसरी बार भेजा, वो फिर वापस आ गई। पर फिर जब मैंने भेजा तो वो डिलीवर हो गई। जब वो डिलीवर हो गई तो मुझे पता लगा कि उसमें नंबर्स गलत हैं और वो एक बड़ा इशू बन सकता था। पर मैंने इस बात को सीखा कि अगर परमेश्वर किसी चीज़ को रोकता है, उसको छोड़ दो, अपनी मर्जी मत करो उसमें, क्योंकि परमेश्वर कुछ और चाहता है, तुम कुछ और कर रहे हो। बाइबल कहती जब उसने दूसरी बार मारा, पानी कैसे निकला? परमेश्वर के नाम से। पानी तो निकलना ही था। लोगों ने पानी पिया। क्या लोग उसके बाद मूसा को सर पर उठा के घूमते थे? वो फिर भी उस पर कुड़कुड़ाते थे। पर उसके पैनिक होने के कारण, उसके एंजाइटी में होने के कारण उसने गलती की। 12 आयत में लिखा, परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तुम लोगों ने मेरी आज्ञा नहीं मानी, इस कारण अब तुम कनान में नहीं जाने पाओगे। हालेलुया। वर्ड की वैल्यू जब लाइफ में नहीं होती तो कनान फिर वो सपने में एक कनान रह जाता है। पर जब आप वर्ड के ऊपर खड़े रहते हैं, जब आप वर्ड के ऊपर बने रहते हैं, अगर आप सही हैं, अगर आप सच्चाई से वर्ड के ऊपर खड़े रहते हैं, परमेश्वर का वचन झूठ नहीं बोलता। उसने कहा, ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। एक बार नहीं, अब बहुत बार बाइबल में देखते हैं ऐसी चीजों को होते। अगर आप उत्पत्ति में देखते हैं, उसका 25 अध्याय, वहां पे हम क्या देखते हैं? 27 आयत से अगर पढ़ें, जेनेसिस 27, मैं जल्दी से आपको, जेनेसिस 27 से यहां पर लिखा, एसाव और याकूब के बारे में यहां पे लिखा गया। फिर वे लड़के बढ़ने लगे और एसाव को बनवासी होकर चतुर शिकार खेलने वाला हो गया, पर याकूब सीधा मनुष्य था और याकूब और तंबुओं में रहा करता था। इसहाक एसाव के आहेर का मांस खाया करता था, इसलिए वो उससे प्रीत रखता था, पर रिबका याकूब से प्रीत रखती थी। एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था। एसाव जंगल में थका हुआ आया। एसाव ने याकूब से कहा, वो लाल वस्तु जो है, उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूं। इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। याकूब ने कहा, अपना पहलौठे होने का अधिकार मेरे हाथ में बेच दे। एसाव ने कहा, देख मैं तो अभी मरने पर हूं, इसलिए पहलौठे का अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। याकूब ने कहा, मुझसे अभी शपथ खा। अतः उसने उससे शपथ खाई, अपना पहलौठे उनका अधिकार याकूब के हाथ में बेच डाला। इस पर याकूब ने एसाव को रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल भी दी और उसने खाया पिया, उठकर चला गया। एसाव ने अपना पहलौठे का अधिकार तुच्छ जाना। बाइबल कहती है, उसने कहा कि मुझे कोई केयर नहीं है वर्ड की। वो नाम उसको कैसे मिला? वर्ड से। उसने कहा, मुझे कोई केयर नहीं है, मैं मरने पर हूं, मुझे वो दे, मुझे वो दाल खानी है। क्या वो मर जाता अगर दाल नहीं खाता? ऐसा नहीं है कि आप एक टाइम खाना नहीं खाएं तो आप मर जाएं, ऐसा नहीं होता। बाइबल कहती है, उसने कहा, मुझे वो दाल दे, और जब वो दाल दी गई, उसके साथ उसको रोटी भी दी गई। मोर कंफर्ट, क्योंकि याकूब जानता था, उसने हो सकता अपने हिस्से की रोटी दे दी हो, वो खुश था। इसीलिए बाइबल कहती है, जैसे कोई लूट पाया हुआ हर्षित होता है, वैसे ही परमेश्वर के वचन को पाके तुम्हें हर्षित होना है। ये इतना पावरफुल है, तुम सोच नहीं सकते वो कहां से कहां चीजों को चेंज कर देगा। और जब एसाव को अकल आई, बाइबल कहती है, अगर आप इब्रानियों को खत पढ़े, वहां पर लिखा कि उसने रो के, उसने आंसू बहाए, तब भी उसके इस ब्लंडर की उसको माफी नहीं मिली। इब्रानिया 12:17 में लिखा है कि वो अयोग्य गिना गया। कहां गलती की उन्होंने? किस चीज में गलती हुई? अगर आप रोमन्स की किताब देखते हैं, रोमन्स उसका 10 अध्याय, रोमन्स 10 उसकी 5 आयत से लिखा, क्योंकि मूसा ने ये लिखा है कि जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था में है चलता है,
वे उसी से जीवित रहेगा। परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है वे यूं कहती है, तो अपने मन में ये ना कहना स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा, अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए अधोलोक में कौन उतरेगा, अर्थात मसीह को मरे हुओं में से जिलाकर ऊपर लाने के लिए। परंतु वे क्या कहती है कि ये कि वचन तेरे निकट है, वो तेरे मुंह में है और तेरे मन में है। ये वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। क्योंकि यदि तो अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से, पर उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है कि जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो लज्जित नहीं होगा। यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए वह सब का प्रभु है, अपने सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। प्रभु का नाम लेगा का क्या मतलब? जो उसके वचन को वैल्यू करेगा, जो उसके वचन के ऊपर खड़ा रहेगा, उसने कहा वो उद्धार पाएगा। इसीलिए पौलुस कहता है अपने उद्धार की रक्षा कर। इट्स नॉट अ वन टाइम प्रोसेस कि आपने बपतिस्मा ले लिया, आपने बाइबल पढ़ ली, डन। ऐसा नहीं है। एवरी डे चैलेंजेस को फेस करना और परमेश्वर में खड़े रहना, कोई दिखे चाहे ना दिखे, खड़े रहना। बाइबल कहती है जो अंत तक ठहरा रहेगा उसे मैं जीवन के मुकुट में से, जीवन के पेड़ में से खाने को दूंगा। हालेलुया। इसीलिए जब आप बाइबल पढ़ते हैं, दाऊद, उसने अपनी लाइफ में सब उतार चढ़ाव देखे, पर वो क्या कहता है? 119 105 में लिखा कि तेरा वचन मेरे पांवों के लिए दीपक है, मेरे रास्तों के लिए। जब तेरा वचन खुलता है तो प्रकाश होता है। आप अंधकार में हो सकते हैं, डिप्रेशन में हो सकते हैं, पैनिक हो सकते हैं, पर अगर ये वचन आपकी लाइफ में ठहरा हुआ है, वो आपको प्रकाश देगा, वो आपसे बात करेगा, नो मैटर व्हाट। मैं आपको हमेशा बोलता हूं, भूल जाओ कि कितने लोग बैठे हैं, 100 लोग हैं, 50 लोग हैं, 5000 हैं या 5 लाख हैं। भूल जाओ इस बात को। जब यीशु मसीह ने जब 5000 को 2 मछली और 5 रोटी से खाना खिलाया तो इंडिविजुअली सबको मिला। ये नहीं हुआ कि जो भीड़ में जो आगे आगे थे उनको मिल गया, पिछले वाले रह गए। हर एक से उसने बात की। क्या वो पर्सनली सबसे मिला? पर उसने वो फूड सबको इंडिविजुअली दिया। सब खा के तृप्त हुए और 12 टोकरे भर के उठाए गए। हालेलुया। बाइबल ये कहती है ये वचन इतनी पावर रखता है, जिस वचन ने सिर्फ बोलने से सब कुछ बन गया, वो क्या कुछ नहीं कर सकता। अगर अब तक नहीं हुआ इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं वो नहीं होगा। आप सोचो अगर 10 मिनट और शाऊल वेट कर लेता तो क्या होता? आपको लगता है 10 मिनट बाद शाऊल अगर वेट करता तो शमूएल आ गया था? क्या ऐसा ही होता? तब भी हो सकता है वो और 10 घंटे वेट करता और शमूएल नहीं आता। पर बात ये नहीं है, बात यह है कि क्या वचन तुम्हें अलाउ करता है। जितनी मर्जी वेट करनी पड़े, अगर वचन अलाउ करता है तो उनको करनी पड़ेगी। अब्राहम ने वेट की कितनी देर? 25 साल। और उसके बाद भी परमेश्वर बोलता है तेरा बेटा जिससे तू सबसे अधिक प्यार करता है मेरे लिए बलिदान करके चढ़ा दे। उसने कहा नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। क्योंकि वो ये नहीं सोच रहा था कि इतनी देर बाद बेटा हुआ अब क्या करेंगे। वो परमेश्वर को जानता था। एक पास्टर को मैं सुन रहा था, वो बता रहे थे कि एक बहुत यंग वर्शिपर वो वर्शिप कर रहा था, बहुत अच्छी सी नए गीत थे, लोग बहुत खुश हो रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, बहुत हंस रहे थे। पर एक पास्टर आया जो पुराना, जो ओल्ड था, जब वो आया उसने एक गीत गाया और सब लोग रोने लगे। उस यंग वर्शिपर ने बोला कि ये क्या बात है, मैंने तो इतने सॉन्ग गाए और लोग खुश थे, आनंद कर रहे थे, और आपने एक सॉन्ग गाया तो लोग रोने लगे, ये मुझे समझ नहीं आई बात। उसने कहा तुम उस लिरिक्स को जानते हो, उस बोल को जानते हो, उस धुनों को जानते हो, पर मैं उस धुन को बनाने वाले को जानता हूं। हालेलुया। क्योंकि सच्चा जो छुटकारा है वो परमेश्वर का वचन ही दे सकता है, वचन ही आपको कायल कर सकता है। अगर मैं आपको बोलूं, मैंने आपको कई बार बोला कि बहुत बार ऐसे होता है कि जब मैं प्रचार करूं, हो सकता है किसी को लगे ये तो मुझे ही टारगेट किया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। मुझे नहीं पता आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। 2 तरह के लोग हैं, एक जिनको लगता है हमें ही टारगेट किया जा रहा है, मुझे नहीं जाना चर्च, पर एक को लगता है परमेश्वर ने मुझसे बात की है,
मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर मुझसे बात कर, वचन के थ्रू बात की है। मैं अपने आप को ऐसी कैटेगरी में रखता था, जब परमेश्वर किसी वर्ड से, किसी मैन ऑफ गॉड से, किसी के थ्रू बात करता था, मुझे ये पता था कि ये मेरे से बात की है परमेश्वर ने, बजाय इसके कि मैं बोलूँ नहीं 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 मुझे नहीं जाना। फिर तो वचन ये कहता है कि अंत के दिनों में लोग अपने कानों की खुजली को मिटाने के लिए ऐसा वचन ढूंढ लेंगे। लोग ढूंढ लेंगे कौन मुझे मेरे अनुसार बोलता है, उसी के पास चलो, उसी को सुनो, क्योंकि वो मेरे लिए अच्छा है। नहीं तो मुझे अच्छा फील नहीं होता। अरे भाई, अच्छा फील क्यों नहीं होता? कि तुम्हारी लाइफ को सुधरने की जरूरत है। अगर तुम सुधार लोगे, यही वचन तुम्हें अच्छा लगेगा। हालेलुया। आपकी लाइफ में की सिचुएशन आपके अनुसार अगर आप चलेंगे, आप नहीं बच सकते, पर अगर आप वचन के अनुसार चलेंगे, वचन आपको बचाएगा। अब वर्ड के बारे में सब लोग जानते हैं, पर जब डेविल अटैक करता है, तब अगर आप वर्ड पे खड़े रहते हैं, वो सही टाइम होता है परख का, कि वचन जो कहता है वो करना है, या मेरा दिल जो कहता है मुझे वो करना है। शाऊल ने क्या कहा? उसने कहा मेरा दिल करता था, मुझे लगा ऐसे कर दूं, मैंने प्रेयर भी नहीं की क्योंकि मेरा दिल करता था। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग वचन को हल्का जानते हैं। क्या है वर्ड ऑफ गॉड? परमेश्वर का वचन क्या है? लूका की अंजील 8 अध्याय की 11 आयत में लिखा, वचन जो है वो एक बीज है, वो एक सीड है। आपकी लाइफ में की ट्रबल जो है, वो आपको एक सीड की तरह परमेश्वर एक वर्ड दे सकता है, उसमें से कैसे निकलना है। अगर तो आप स्पिरिचुअल हैं, आप सीड को पकड़ेंगे, सीड की रखवाली करेंगे, सीड को आप बोएंगे, उसको पानी देंगे, मिट्टी देंगे, आप उसको अच्छी जगह पर लगाएंगे ताकि वो फ्रूटफुल हो। पर अगर आपको अपनी ही मर्जी से करना है, फिर आपको उस सीड की कोई केयर नहीं होगी। मूसा को पैनिक हो गया, उसने वर्ड की परवाह नहीं की। परमेश्वर मूसा से सामने बात करता था और बाइबल कहती उसने केयर नहीं की। परमेश्वर ने कहा दैट्स इट, अब तू उस कनान में नहीं जाएगा। और इसी मूसा के बारे में अगर पढ़ें, जब आप एक्सोडस 3 पढ़ते हैं, 4 पढ़ते हैं, बाइबल कहती जब परमेश्वर ने उसको चुना, परमेश्वर ने कहा तुझे मिस्र में जाना है, तुझे फिरौन के आगे ये चीजें रखनी है, इजराइलियों को छुड़ा के लेके आना। उसने बोला वो फेथ नहीं करेंगे, मैं नहीं जाऊंगा। कभी बोलता है कि मैं थकता हूं, कभी बोलता है ये ट्रबल है, ये प्रॉब्लम है। परमेश्वर ने क्या कहा उसको? क्या ये बोला तू जा, मैं फिरौन का मन चेंज कर दूंगा, उसका माइंड बदल दूंगा? क्या परमेश्वर ने ये बोला उसको? क्या परमेश्वर कर नहीं सकता था? वो क्या कहा परमेश्वर ने? पढ़ लेना जाके। परमेश्वर ये कहता है मूसा तेरे हाथ में क्या है, तेरे पास क्या है, तेरी अप्रोच में क्या है। कई बार हमें लगता है ना हमारे से नहीं होगा, ये हमसे बाहर है। परमेश्वर ने कहा कोई भी ऐसी मुसीबत तुझ पे आने ही नहीं दूंगा जो तेरे सहने से बाहर होगी। उसने कहा तेरे हाथ में क्या है, उसने नहीं कहा मेरे हाथ में क्या है, उसने कहा तेरे हाथ में क्या है। क्या कहा मूसा ने? उसने कहा लाठी है। उसने कहा इसको जमीन पर डाल और वो सांप बन जाएगी। मूसा ने फेंका, वो सांप बन गई। उसने बोला इसको पूंछ से पकड़ ले। जब उसने पूंछ से पकड़ा, वो फिर से लाठी बन गई। अब ये क्या था? ये मिरेकल मूसा को एक बीज की तरह दिया गया, एक सीड की तरह दिया गया, कि जब तेरी लाइफ में ट्रबल आए, तू इस सीड को याद करना, और अगर तू इसकी केयर करेगा, परमेश्वर इसको पेड़ बना देगा। अगर उसी मूसा के बारे में आप देखते हैं, जब इजरायली उसके पीछे थे और सामने लाल समुद्र था, वो परमेश्वर की दुहाई देने लगा, लोग उसको पैनिक कर रहे थे। परमेश्वर ने क्या कहा? उसने बोला अपनी लाठी को उठा और समुद्र को छू और वो 2 भाग हो जाएगा। वो लाठी जो एक छोटा सा मिरेकल दिखाने के लिए परमेश्वर ने यूज की, इतिहास का सबसे बड़ा मिरेकल उसी लाठी से किया। हालेलुया। आपकी लाइफ में याद करो, जब परमेश्वर को आपने जाना था, हो सकता है उसने एक छोटा सा मिरेकल आपको दिया हो, छोटा सा मिरेकल। पर अगर आप वर्ल्डली सोचे तो वो मिरेकल भी इम्पॉसिबल था, वो हो नहीं सकता था। जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरी मम के इतनी हालात खराब थे, वो चल नहीं पाती थी। मैंने सोचा मैं क्या करूं, प्रार्थना भी नहीं करना आता था इतना, तो मैंने जीसस का न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल के वहां पे टेक्स्ट कर दिया। परमेश्वर ने मेरी मम को हील किया, सुबह तक वो ठीक हो चुकी थी। क्या मैं उसको, उस बीज को जाने दूं? मैंने उस बीज की रखवाली की, उसको बोया,
जैसे एक बीज की अगर रखवाली करनी है, यीशु मसीह ने दृष्टांत में कहा, अगर आप मत्ती की इंजील पढ़ते हैं वहां पे वो बताता है मैथ्यू 17 में कि जो बीज बोने वाला है, जब वो बीज बोता है, कुछ पथरीली भूमि पर गिरा, कोई हार्ड पर गिरा, कोई किसी को झाड़ियों ने दबा लिया, बहुत कम है जो अच्छी भूमि पर गिरे। बाइबल ये कहती है कि जब एक बीज बोया जाता है तो वो अपने आप से नहीं उगता, आपको उसकी केयर करनी पड़ती है, आपको मेक श्योर करना पड़ेगा उसकी भूमि पथरीली ना हो, वो अच्छे से नर्म हो, नम्र हो वो। उसके बाद आपको उसको पानी देना पड़ेगा, रोशनी उसके ऊपर होनी चाहिए, धूप, सब कुछ उसको चाहिए। जब ऐसा होगा फिर वो फ्रूट लेके आएगी। हालेलुया। जब स्पिरिट में परमेश्वर आपको एक बीज देता है, एक मिरेकल देता है, प्रेयर का उत्तर देता है, अब आपके सामने कुछ भी दिखता हो, आप उस बीज को लेके अपने दिल की जमीन के ऊपर बोएंगे, उसको तैयार करेंगे, स्टबन नहीं होंगे, उसको तैयार करेंगे। फिर आप फास्टिंग करेंगे, प्रार्थना करेंगे, संगति में रहेंगे। जब आप इन चीजों से उसको सींचेंगे, परमेश्वर उसको फ्रूटफुल करेगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम में मुझ में बने नहीं रहोगे तुम फल नहीं लेके आ सकते। शाऊल ने क्या कहा, मेरा मन करता था, मुझे लगा ऐसे ही करना चाहिए और मैंने परमेश्वर से प्रार्थना भी नहीं की। बाइबल कहती है, कुरिन्थ की कलीसिया को पौलुस बोलता है 2 कुरिन्थियन 9:10 में, जो बोने वाले को बीज और खाने वाले को, उसने कहा वो तुम्हें बीज देगा। हालेलुया। ये बहुत गहरी बात है। वो आपको फ्रूट नहीं देगा, उसने कहा मैं तुम्हें बीज दूंगा। जब आपके पास अबंडेंटली चीजें हैं, अगर आप प्रोडक्शन बंद कर दें, प्रोड्यूस करना बंद कर दें, वो धीरे 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 फिनिश हो जाएगी। आपकी गवाहियां मध्यम पड़ने लगेंगी। अगर आप बाइबल पढ़ना छोड़ दें, संगति छोड़ दें, फास्टिंग छोड़ दें, प्रार्थना करनी छोड़ दें, तो आपकी गवाहियां मध्यम पड़ने लगेंगी। फिर आपको डाउट आने लगेगा कि यार ऐसे पता नहीं खुद ही हो गया, अचानक ही हो गया, कोइंसिडेंटली हो गया। पर जब आप उस बीज को जब आप बोते हैं, आप उसकी केयर करते हैं, फिर वो फ्रूट देता है एवरी डे। फिर आप लोगों से गवाहियां सुनते हैं, फिर आप अपनी लाइफ में गवाहियों को देखते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उस बीज की रखवाली की है। हालेलुया। आप सोच के देखो, परमेश्वर कहता है मैं खाने वाले को रोटी दूंगा, बोने वाले को। उसने ये क्यों नहीं कहा कि मैं तुम्हें रोटी दूंगा? रोटी इजी है कि बीज इजी है? आपको रोटी बनी बनाई मिल जाए वो इजी है कि आपको सीड मिले वो इजी है? रोटी इजी है, पर रोटी अब खाओगे वो खत्म हो जाएगी। क्या हुआ एलिया के साथ? जब सारपात की विधवा उसके पास आई, उसने कहा मेरे पास एक मुट्ठी आटा है, थोड़ा सा तेल है, मैं इसको पकाकर एक रोटी बनाऊंगी जिसको मैं और मेरा बेटा खाएंगे और खा के हम मर जाएंगे, क्योंकि अकाल पड़ा है, हमारे पास और नहीं है। एलिया ने कहा डोंट वरी, इसको जा एक रोटी मेरे लिए बना के लेके आ। हालेलुया। पहला राजा 17 अध्याय में लिखा है, उसने कहा मेरे लिए बना के लेके आ। ये हार्ड लगती है बात, पर अगर वो नहीं लेके आती, वो बीज को नहीं बोती, तो वो कभी फ्रूट नहीं लेके आ पाती। बाइबल कहती है उसके बाद जब एलिया ने खाया, ना तो उसकी कुप्पी का तेल कभी खत्म हुआ, ना उसके आटे को कभी खत्म हुआ। जब तक अकाल रहा वो हमेशा एंजॉय करती रही। हालेलुया। कोलोसियन की किताब को देखते हैं हम, कोलोसियन 3 अध्याय, कोलोसियन 3 अध्याय उसकी 15 आयत से यहां पर लिखा, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह में होकर बुलाए गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बनो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ, चिताओ और अपने अपने मन के में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत, वचन में या काम में जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का। हालेलुया। वो बोलता है इस बीज को, इस सीड को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। जब ये वचन आपके दिल की जमीन के ऊपर बोएंगे, आप प्रार्थना, आराधना और संगति, जब उसके थ्रू आप इसको फीड करेंगे, जब वो फ्रूट लेके आएगा,
फिर पैनिक होना, फिर एंजाइटी का होना, डिप्रेशन होना, ये सब बीती बात हो जाएगी। हालेलुया। क्योंकि आपको पता है मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, मुझे इसमें से कैसे निकलना है। बाइबल में साफ लिखा है कि उसने बोला शाऊल ने कि मैंने प्रार्थना नहीं की, मेरा मन किया कि इसको कर दूं। क्यों? क्योंकि लोग जा रहे थे, लोगों की ज्यादा परवाह थी। मूसा को लोगों ने इतना इरिटेट कर दिया, उसने बोलने की बजाय लाठी को मारा। परमेश्वर ने नहीं कहा दैट्स ओके, तू बहुत डिप्रेस था, तुझे बहुत तेरे ऊपर प्रेशर था, इसलिए दैट्स ओके, हम छोड़ देंगे इसको। परमेश्वर ने कहा मैं तुमसे प्यार करता हूं, इतना कि अपनी जान को तुम्हें दिया। इसीलिए बाइबल कहती जब एक मसीह व्यक्ति जब वो सुधरता है तो जनरेशंस चेंज हो जाती हैं, पर अगर एक विश्वासी बिगड़ जाए तो उसका सुधरना नामुमकिन है, क्योंकि फिर वो वचन की वैल्यू को तुच्छ जानता है। उसको लगता है दैट्स ओके, क्या फ़र्क है, चर्च गए गए नहीं गए नहीं गए, प्रार्थना की नहीं की, फिर क्या हो गया, दैट्स फाइन। आजकल तो ये एक ट्रेंड बन गया, चर्च जाने की ज़रूरत ही नहीं, ऑनलाइन देखो बस। ऑनलाइन देखते हुए 50 तरह की ऐड आती है, 100 चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, फिर कहीं के कहीं लोग निकल जाते हैं, फिर बाद में लगता है ये क्या हो गया, टाइम चला गया। जब आप परमेश्वर की हजूरी में हैं, भवन में हैं, आप फ़र्क देखेंगे चीज़ों को। लेट द सीड बी ग्रोन एंड ब्रिंग सोल्यूशन फॉर योर ट्रबल, फॉर योर प्रॉब्लम। हालेलुया। उसने कहा इस वचन को अधिकाई से अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में वसने दो। वर्ड ऑफ गॉड इज़ योर लाइफ लाइन एंड सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग। हालेलुया। ये मैंने अब नहीं लिखा, जब परमेश्वर ने मुझे वचन दिया मैंने तब ये हेडिंग लिखा था, और परमेश्वर ने अपनी दासी के द्वारा इस बात को बोला कि गॉड इज़ अवर लाइफ लाइन। जब आप कन्फर्मेशन देखते हैं, मत देखो कहाँ पर है, कौन नहीं है, क्या हो रहा है, मत सोचो, परमेश्वर आपसे बात करता है, ये सोचो, दैट्स इट। अगर परमेश्वर आज आ जाए, बादलों पे उठाए जाने का टाइम हो, तो आप क्या सोचेंगे कि यार मैं अकेला ही उठाया जा रहा हूं यहां से, तो मेरे साथ वाले कहां गए, वो नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा, ऐसा बोलेंगे? आपको लगेगा यार मैं अकेले जाके क्या करूंगा, सारे तो यही हैं, छोड़ देंगे, मिस कर देंगे उसको। जब चर्च जाने की, बाइबल पढ़ने की, संगति करने की बारी होती है, फिर सोचते कौन आएगा, कौन होगा, बाकी लोग कहाँ हैं, लेट्स गो, एंजॉय करते। परमेश्वर तो माफ करने वाला है, वो माफ कर देगा। पर उस टाइम पे 500 लोग थे जिनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरना था। 380 धीरे 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 निकल गए। जब 120 रह गए, एकदम से पवित्र आत्मा उतर गया, एकदम से। आप नहीं जानते परमेश्वर की टाइमिंग क्या है और कब कैसे चीजें चेंज हो जाएंगी, आप नहीं जानते। परमेश्वर के पास एक योजना है। उसने कहा मैं तुम्हें सीड दूंगा, मैं तुम्हें बीज दूंगा, और उस बीज को कैसे बढ़ाना है मैं तुम्हें अकल दूंगा, बुद्धि दूंगा। अगर तुम्हें देखते हुए भी नहीं देखना, देन इट्स अप टू यू। पर अगर तुम देखोगे तो तुम परमेश्वर के वचन को इंपॉर्टेंस दोगे। दाऊद ने पाप किया। दाऊद कब चुना गया? जब वो छोटा बच्चा था। चुनने के बाद परमेश्वर ने फिर से जंगल में भेज दिया, उसको बोला कि काम करो, उसने काम किया। टाइम आया, परमेश्वर ने धीरे धीरे उसको बढ़ाया। एक टाइम आया उसके बिना गए हुए लड़ाई में वो लड़ाई को जीत जाता था। बाइबल कहती परमेश्वर उससे भी आमने सामने बात करता था, बोल के बात करता था, मेरे मन के अनुसार। पर जब उसने वचन को तुच्छ जाना, उसको लगा दैट्स ओके, कोई बात नहीं, आज रहने देते हैं। उसने पाप किया। पाप करने के बाद नातान नबी उसके पास आया, उसको बोला तूने गलत किया है। उसने उसको बोला कि कैसे एक व्यक्ति के पास एक भेड़ थी, उसने, राजा ने सब कुछ छोड़ के उसकी भेड़ को मार दिया। दाऊद को गुस्सा है, उसने कहा कौन है वो मृत्यु दंड के योग्य है। नातान ने कहा तू ही वो है। उसने नातान को मार नहीं दिया, उसने नातान को पकड़ के जेल खाने में नहीं डाल दिया। ये नहीं बोला कि तू तो जानबूझ के मुझे सुनाने के लिए बोल रहा है। उसको एकदम से क्लिक हुआ, आई मेड अ मिस्टेक। क्या कहा उसने? परमेश्वर, पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर, जूफा से मुझे शुद्ध कर, जूफा से मुझे धो के पवित्र कर, मैं हीम से भी अधिक श्वेत बनूंगा।
वो सिर्फ वर्ड्स नहीं बोल रहा था, वो रिपेंटेंस के वर्ड थे। आज लोग रोते हैं, अभी रोएंगे, 1 मिनट में हंसने लग जाएंगे। बाइबल क्या कहती है, जब एक बेटी जो मर गई थी, उसके घर के बाहर लोग रो रहे थे। पतरस वहां पे जब गया तो उसके लिए जब बोला कि उसके माँ बाप को अंदर रखो और प्रार्थना करेंगे, लोग हंसने लगे। ये क्या कर रहा है? मरे हुए व्यक्ति को ये अंदर ले गया, हंस रहे। जो लोग सचमुच आपके साथ, अगर वो सचमुच दुखी हैं, 1 सेकंड में वो हंसने नहीं लगेंगे, वो देखेंगे यार ये क्या हो रहा है, पर वो 1 मिनट में हंसने लगे रोते रोते। और 1 मिनट में जब वो तबीता उसको बोला, तबीता कूमी, जब वो उसको बोला कि खड़ी हो जा, वो खड़ी हो गई। बाइबल क्या कहती है, वो लोग फिर से चेंज हो गए। हालेलुया। लोग चेंज होते रहे हैं, होते रहेंगे। पौलुस इसीलिए बोलता है, मैं लोगों को खुश करने के लिए नहीं बुलाया गया, मैं वचन का प्रचार करने के लिए बुलाया गया हूं। यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं आग लगाने के लिए बुलाया गया हूं, और मैं चाहता हूं कि अभी सुलग जाए, अभी, राइट नाउ। जो बाइबल कहती है, अगर उसके ऊपर आप खड़े रहेंगे, वचन पूरा होगा ही होगा। वो अभी हो जाए, उसको टाइम लग जाए, वो पूरा होगा, क्योंकि परमेश्वर की अपनी टाइमिंग है। इसीलिए पौलुस बोलता है, बिना निराश हुए प्रार्थना करते रहो, तुम नहीं जानते। उसने कहा, सुबह और शाम अपने हाथ को मत रोक, बीज को बोता रहे, तू नहीं जानता कौन से वाला फल लेके आएगा। आप दुखी हैं, प्रार्थना करो। आप खुश हैं, प्रार्थना करो। आपको लगता है कि मैं डिप्रेस हूं, प्रार्थना करो। प्रार्थना के बिना और कोई चारा नहीं कि आप छूट सके। उसने कहा, शैतान ज्योतिर्मय दूतों का सा, स्वर्ग दूतों का रूप धारण करके आ जाएगा। क्यों? उसको डिसीव करना है। आप ही के साथ क्यों? क्योंकि शैतान फ्यूचर को सूंघ सकता है। उसको पता है इसकी प्रेयर कैसी है, इसकी लाइफ कैसी है, इसका बोना। अगर ये नहीं हटा तो फिर इसको रोकना मुश्किल है, ये तो बाकियों को भी बचाएगा। इसलिए इसी को पकड़ो। क्यों? वो यूसुफ के पीछे था, सब कुछ यूसुफ को दे दिया। यूसुफ ने हर चीज में ईमानदारी रखी। उसने कहा, अब इसे अडल्टरी में फंसाओ। जैसे ही पोतीफर की वाइफ ने उसको ऑफर दिया, बाइबल कहती है वहां से वो फ्ली हो गया, उड़ गया, भाग गया। उसने नहीं बोला दैट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं आपको समझाऊंगा, हम प्रार्थना करेंगे। नहीं। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है उसमें ईश्वरीय आत्मा रहता था। हालेलुया। जब ईश्वरीय आत्मा आप में रहेगा, आप परमेश्वर से डरेंगे। बाइबल कहती है आने वाले क्रोध से भागो। और जिन लोगों को ये यूहन्ना बोलता था, किसने तुम्हें चिता दिया आने वाले क्रोध से भागो, वो लोग यूहन्ना को ये नहीं बोलते थे, हमें सुनाने के लिए बोल रहा है, हमें बताने के लिए बोल रहा है, तू जानता है हम कौन है, हम सदूकी लोग हैं, फरीसी लोग हैं। उनको पता था कि ये परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। जब परमेश्वर की ओर से वो आपको खड़ा करता है, डोंट वरी। आप अपने घर में अकेले भी हों, अपने शहर में अकेले भी हों, अपने देश में अकेले भी हों, परमेश्वर आपके साथ रहेगा। उसने कहा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। पर क्या तू मेरे वचन पे खड़ा रहेगा? देखो, अगर ध्यान से पढ़ेंगे आपको पता चलेगा, शाऊल को उसने क्या कहा, मैं सदा तक राज्य तुझे देने वाला था, सदा तक। और सेम वर्ड परमेश्वर ने दाऊद से कहे। उसने कहा, अगर तू पाप नहीं करता, मैं तुझे इतना बढ़ाने वाला था, तू सोच नहीं सकता। शाऊल ज्यादा ब्लेस्ड था कि दाऊद ज्यादा ब्लेस्ड था? वर्डली देखे तो दाऊद उससे बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हो चुका था। अब शाऊल को लगता होगा ये इतना ऊपर हो गया, दैट्स इट। परमेश्वर बोलता है, ये अभी तो मैंने शुरुआत की थी। तू नहीं जानता कौन सा बीज कब फ्रूट लेके आएगा। तेरा काम है कि उसको करता रहे। इसीलिए पौलुस कहता है, मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा और किसी ने काटा। अपने काम को करो, दैट्स इट। ये हमारी जिम्मेवारी है। बाइबल कहती है बढ़ोतरी, छुटकारा परमेश्वर की ओर से है। आप इसको फोर्सफुली नहीं कर सकते। शाऊल ने ट्राई की, वो लॉस में चला गया। दाऊद ने ट्राई की, वो लॉस में चला गया। वचन को अगर आप आगे रखेंगे, परमेश्वर ये कहता है कि मेरा वर्ड एक सीड है, इस सीड की वैल्यू को समझो। जब तुम इसकी वैल्यू करोगे, हो नहीं सकता चीजें चेंज ना हो। दानियेल के बारे में लिखा, उसने जब प्रार्थना की
क्या बोला दूत ने? तेरी प्रार्थना का आंसर कब आ गया था? पहले ही दिन जब तूने प्रार्थना की वो उत्तर आ गया था। पर उसने कहा मैं फाइट करता रहा रास्ते में, मुझे उस डेवल ने रोकना चाहा। शैतान भी कभी नहीं बदलता, वो भी आपकी ब्लेसिंग को रोकना चाहता है, पर अगर आप परमेश्वर में खड़े हैं कितने दिन वो रोक लेगा? बाइबल कहती दानियल को नहीं पता था, पर परमेश्वर ने किसको भेजा? मिकाइल को भेजा, गो एंड फाइट विद हिम। स्वर्ग जानता है किसको भेजना है, कैसे सोल्यूशन करना है, कैसे प्रॉब्लम्स को खत्म करना है। पर उसने कहा पैनिक मत हो। मेरा फेवरेट कैरेक्टर बाइबल में से पहला है यूसुफ और दूसरा है पौलुस। यूसुफ कभी पैनिक नहीं होता था। उसको बेच दिया, उसको खड्डे में डाल दिया, उसको फिर जेल खाने में डाल दिया, फिर बाहर निकाला, फिर ये हो गया, कभी पैनिक नहीं हुआ, कभी भी। वो अपने काम को करता रहता था। हालेलुया। अपने काम को करते रहो, परमेश्वर की ओर ताकते रहो। बाइबल कहती सिद्ध करने वाले की ओर ताकते रहो। जब वो सर्व सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। बहुत से सरप्राइज होंगे स्वर्ग में, बहुत से सरप्राइज। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा चोर, व्यभिचारी, वेश्याएं, डाकू तुमसे पहले स्वर्ग में जाएंगे। उनको पता है हम गलत हैं, वो मन फिरा लेंगे। पर सदूकी और फरीसी, उनको लगता है हमने कौन सा पाप किया भाई, हमने कोई पाप नहीं किया। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में। तो आज से अगर आपको पैनिक करने के लिए डेविल आए तो उसको बिल्कुल वैल्यू मत करो। उसको बोलो दैट्स ओके, कोई बात नहीं, छोड़ दो उसको। अगर किसी भी चीज़ में डेविल आपको पैनिक करता है, छोड़ दो उस चीज़ को। जल्दबाजी करनी है, ये नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, छोड़ दो उसको। अगर आप छोड़ देंगे उसको थोड़े टाइम के लिए, परमेश्वर आपको दी बेस्ट सोल्यूशन देगा। हालेलुया। अगर आप जिद पढ़ के ले भी लेंगे तो आप उसके रिजल्ट को फिर नहीं देख सकते। परमेश्वर जनरेशंस के लिए सोच के बैठता है, पर हमें इंस्टेंट चाहिए, उसी टाइम। परमेश्वर को कोई जल्दबाजी नहीं है। अब्राहम, उसका मित्र, कितने साल वेट की? 25 साल। कौन था वो उसका? परमेश्वर जल्दबाजी का परमेश्वर नहीं है। इजराइलियों के लिए 40 दिन भी नहीं थे, वो रास्ता 40 साल का बन गया। क्यों? उसने कहा मैं जानना चाहता हूं तुम्हारे दिल में क्या है। आपको बड़े अच्छे लगेंगे लोग कि ये स्वर्गदूती आ गए, स्वर्गदूती उतर के आ गए, इससे अच्छा कोई नहीं। पर जब टाइम आता है फिर पता चलता है कि दिल में क्या है। हालेलुया। मूसा कहीं भाग नहीं गया, मूसा वहीं पे था। मूसा कहीं नहीं भाग गया। उसको पता था परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया है। उसको पता था परमेश्वर खुद ले आएगा, चीजों को सेट कर देगा। वो पैनिक हुआ, उसको उसका हर्जाना भुगतना पड़ा, पर स्टिल उसकी बॉडी को परमेश्वर ने दूध भेज के। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानता है कौन कहां और क्या कर रहा है। इसीलिए बाइबल कहती है शैतान इस आड़ में है, कौन कमजोर है, किसको फाड़ खाए। मेरा ये फेथ है आज से अगर आप पैनिक हैं, अगर आप डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी में हैं, ये आपकी पैनिक और डिप्रेशन का लास्ट डे होगा। आज के बाद कोई पैनिक, कोई डिप्रेशन, कोई एंजाइटी आपकी लाइफ का हिस्सा नहीं है। याद रखो, पाप जो है वो इंसान की आंखें बंद कर देता है। इसीलिए जब पौलुस ने, जब वो पाप कर रहा था, परमेश्वर ने उसकी आंखें बंद कर दी। फिर परमेश्वर ने उसकी आंखों के ऊपर छिलके चढ़ा दिए कि अब तुझे दिखेगा ही नहीं। पर वो अंगेज नहीं हो गया। उसको समझ में आ गया कि मैंने किसकी आवाज। क्या आपने परमेश्वर की आवाज नहीं सुनी? क्या आज तक आपने परमेश्वर के काम को नहीं देखा? क्या आपने उसके हाथ को नहीं देखा, उस मिरेकल को नहीं देखा अपनी लाइफ में अभी तक? कितने मिरेकल परमेश्वर ने किए, कितने मिरेकल। और पौलुस की लाइफ में एक चमत्कार था कि वो देख पा रहा था, सुन पा रहा था, और बाकी कोई कुछ नहीं जानता था। वो समझ गया था कि समथिंग इज डिफरेंट। 3 दिन की ड्राई फास्टिंग में गया और उसने देखा कि हनन्याह नाम व्यक्ति एक आके मेरे सिर के ऊपर हाथ रखेगा और मैं अपनी नजर को वापस पाऊंगा। परमेश्वर की ये योजना नहीं थी। समझना पड़ेगा आपको, परमेश्वर की योजना ये नहीं थी कि वो शाऊल को खत्म कर दे। उसकी योजना ये थी कि वो हमेशा तक राजा रहे।
सेम चीज परमेश्वर की योजना आपकी और मेरी लाइफ में है, हमेशा तक राज्य करने के लिए। उसने कहा तुम चुने हुए लोग हो, तुम राज पदाधिकारी, याजकों का समाज। तुम्हें मैंने अंधकार में से ज्योति में इसलिए बुलाया कि तुम मेरे गुणों को, क्या आप उसके गुण प्रकट कर रहे हैं? आज मसीह से, विश्वासी से लड़ रहा है, उसको लेट डाउन कर रहा है। क्या कर रहे हैं आप? अब दूसरों के लिए मजाक का कारण बन रहे हैं। शैतान आपका दोस्त नहीं है। वो दिखाता है कि आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, पर वो आपका दोस्त नहीं है। वो इस आड़ में है, कब आप कमजोर हो और वो फाड़ खाए। पर परमेश्वर का वचन ये कहता है, वो तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक, मेरे रास्ते के लिए उजियाला। आपको साफ साफ क्लियर दिखाई देगा। हालेलुया। हम प्रभु भोज में जाएंगे।